हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। जैसा कि हम आपको हर एक टीम की ऑक्शन स्ट्रेटेजी और उनके टारगेटेड प्लेयर्स के बारे में बता रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की, सनराइजर्स हैदराबाद के रिमेनिंग पर्स की, सनराइजर्स हैदराबाद के ऑक्शन टारगेट्स की और किस प्रकार की जो उनकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है ऑक्शन में। लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो नंबर्स जो मैटर करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इस आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में जाने से पहले, तो वो रिमेनिंग पर्स कितना है और स्लॉट्स कितने अवेलेबल हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 34 करोड़ पर्स है सनराइजर्स हैदराबाद के पास, मतलब थर्ड हाईएस्ट, शायद सेकंड या थर्ड हाईएस्ट। बहुत ज़्यादा होते हैं 34 करोड़ रुपए। और उनको स्लॉट्स सिर्फ 6 ही भरने हैं। सेम स्लॉट्स आरसीबी को भी भरने हैं, लेकिन उनके पास जो है वो 23 करोड़ का ही पर्स है। 34 करोड़ इनके पास, 6 स्लॉट भरने हैं जिसमें से 3 ओवरसीज स्लॉट भरने हैं। लेकिन इस जो रिटेंशन लिस्ट या रिलीज लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कौन कौन से प्लेयर्स रिलीज़ किए, किन किन को ट्रेड किया, इसकी अगर मैं बात करूं तो हैरी ब्रुक को इन्होंने रिलीज़ किया, जो होने ही थे यार, 13.4 करोड़ के थे, उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, तो उनको रिलीज़ किया। उसके बाद इन्होंने सामर्थ्य व्यास को रिलीज़ किया और एक शॉकिंग रिलीज़ कार्तिक त्यागी को इन्होंने रिलीज़ किया। कार्तिक त्यागी डेलस्टेन के अंडर अच्छा कर रहे थे, फिर पता नहीं ऑल ऑफ सडन इन्होंने क्यों रिलीज़ किया। ये रिलीज़ होते ही इनके भाव भी बढ़ गए और अब ये आरसीबी, मुंबई जैसी टीमें भी इनको देखने लगी है। विवरांश शर्मा, अकील हुसैन, आदिल रशीद इनके एकमात्र स्पिनर थे जो खेलते थे। शायद ये अब वनिंदु हसरंगा पे टारगेट करेंगे। टारगेट की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मयंक डागर का भी ट्रेड इन्होंने किया आरसीबी से, जिनके बदले इन्होंने जो है वो शाहबाज अहमद को लिया। अब अगर इनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी की बात करूं तो मैं इनका प्लान जो है वो क्लियर है। वो इस टीम में जो है वो बड़े चेंजेस नहीं करना चाहते और सिंपली जो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई टीम अच्छा फिनिश नहीं की, उसके बाद इतने चेंजेस नहीं हुए। इनकी टीम पिछली बार भी धांसू थी, इनकी टीम अब भी धांसू है। मैं प्रोबेबल 11 की भी बात करूंगा, लेकिन ऑक्शन स्ट्रेटजी की बात करूं तो इनका प्लान जो है ना वो क्लियर है। वो ज़्यादा प्लेयर्स को जो है वो खरीदना भी नहीं चाहती, ना ज़्यादा को छोड़ना चाह रही थी वो। बस कुछ ऐसे प्लेयर्स खरीदेगी जो बैकअप रहेंगे और जिनको वो इम्प्रूव, जो इस स्क्वाड को इम्प्रूव कर दे। ठीक है, इनके पास पर्स बहुत बड़ा है। इन्होंने जो है वो 13 करोड़ प्लस के एक बैट्समैन को रिलीज़ किया है हैरी ब्रुक के रूप में। तो इनके जो बेसिक्स जो क्या क्या कवर्ड है, तो इनकी फास्ट बॉलिंग के बेसिस कवर्ड हैं। उमरान मलिक इनके पास है, भुवनेश्वर कुमार इनके पास है, टी नटराजन इनके पास है। अगर मैं फॉरेन गेंदबाजी की बात करूँ तो मार्को येंसन इनके पास है, फजल फारूकी इनके पास है। तो जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना वो इनका सॉर्टेड है। लेकिन फिर भी अगर ये कोई बड़े नाम की तरफ जाना चाहे ना तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इतना उनका पर्स अलाउड करता है। 34 करोड़ का पर्स है, बड़ा पर्स। ये पैट कमिंस वगैरह, मतलब ये कई टीमों की डायनेमिक्स बिगाड़ देंगे, ध्यान रखना आप। और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को बहुत महंगा कर देंगे बीच में बोली लगा के। मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो इनका मिडल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एडन माक्रम मिडल ऑर्डर में आएंगे। फिर उसके बाद राहुल त्रिपाठी जो है वो है इनके पास, एनरिच क्लासन है, डिस्ट्रक्टिव यार। ये वर्ल्ड कप आप देखो ना, इनका बहुत ज़बरदस्त रहा है। ठीक है, मिडल ऑर्डर की बैटिंग की इनको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडल ऑर्डर बैटिंग इन आईपीएल। अगर इनके बेसिक्स जो है वो कौन कौन से कवर होने चाहिए, तो इनके पास भाई ऑलराउंडर्स की कमी है। ठीक है, ऑलराउंडर्स की बहुत कमी है इनके पास बस एक वॉशिंगटन सुंदर है, वो भी बैट से इतना परफॉर्म करते नहीं, इंजरी प्रोन रहते हैं, तो ज़्यादा जो है ना वो दिक्कत इनके पास है। बिग इंडियन नेम्स इनके पास, जो बड़े बड़े इंडियन नेम्स हैं उनकी कमी भी लग रही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इनके पास मयंक अग्रवाल है, इनके पास राहुल त्रिपाठी है, इनके पास भुवनेश्वर कुमार है। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा बड़ा नाम नहीं है इंडियन प्लेयर, जो यार होगा भी नहीं, क्योंकि आप हर 10 फ्रेंचाइजी में आप किसी इंडियन नाम को डाल नहीं सकते। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एसआरएच किन को टारगेट करेगी। एसआरएच के टारगेटेड प्लेयर अगर मैं आपको बता दूं तो वनिंदु हसरंगा को टारगेट करेंगे, क्योंकि स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इनको चाहिए। रचिन रविंद्रा को ये टारगेट करेंगे। और सनराइजर्स हैदराबाद वन ऑफ द, मतलब कि आप यूँ मान लीजिए कि फ्रंट रनर्स इन टारगेटिंग रचिन रविंद्रा, क्योंकि अगर ये रचिन रविंद्रा को ले लेते हैं तो इनका, मैं अभी जब प्रोबेबल 11 बताऊंगा ना इनकी, तो शॉर्टेड नज़र आएंगे जैसे ही रचिन रविंद्रा इनकी टीम में आएंगे तो। ठीक है, और अपर यार
टॉप ऑर्डर जो है ना वो रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छा किया था और एसआरएच का टॉप ऑर्डर फिर सुधर जाएगा। ठीक है, अगर इनको रचिन रविंद्रा नहीं मिलता है तो ये ट्रेविस हेड को भी टारगेट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसी कुछ इनकी ऑप्शन होती है तो इनका प्रोबेबल 11 क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं। मयंक अग्रवाल खेल लेंगे, अभिषेक शर्मा वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट ऑफ इंडिया, जिनको नहीं पता तो बता दूं, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा जो है ये एक ही कैटेगरी के हैं और इन सबको युवराज सिंह ने जो है वो ट्रेन किया है, कोविड में यूवी पा के ही कर रहे थे। तो प्रोबेबल 11 की बात कर रहा हूँ, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा ओपन करते नजर आएंगे, राहुल त्रिपाठी आपको वन डाउन खेलते नजर आएंगे, एडन मार्करम कप्तानी करते नजर आएंगे नंबर 4 पे। नंबर 5 पे अगर मैं बात करूँ तो हेनरिच क्लासन खेलते नजर आएंगे। नंबर 6 पे अगर मैं बात करूँ तो अब्दुल समाद खेल लेंगे, या फिर किसी मैच में जहाँ इनको स्पिन ट्रैक लगा तो वहाँ पे ये शाहबाज अहमद को भी खिला सकते हैं। नंबर 7 पे वाशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। 8 पे वनिंदु हसरंगा, अगर ये टीम पिक करती है तो हसरंगा को ये डायरेक्ट खिलाएगी। ठीक है, 9 पे मार्को येंसन खेलते नजर आएंगे। 10 पे भुवनेश्वर कुमार खेलते नजर आएंगे। और आखिरी अगर कोई प्लेयर बताऊं तो मैं उमरान मलिक या टी नटराजन में से एक खेलते नजर आएंगे। तो ये थी सनराइजर्स हैदराबाद की ऑक्शन स्ट्रेटेजी कि वो किसकी तरफ जाएंगे। उनको टॉप ऑर्डर अपना सुधारना है, उनको अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट तो उनका पहले से ही बेस्ट है, उनको ऑलराउंडर चाहिए, तो ये कुछ जाएंगे। लेकिन इस ऑक्शन में वो जाएंगी तो वो शार्दुल ठाकुर को भी ट्रेड जो है वो टारगेट कर सकती है। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद की ऑक्शन स्ट्रेटेजी और टारगेटेड प्लेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दो, बेल आइकन भी दबाना ना भूलो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो कोई फ़ायदा नहीं, बेल आइकन भी दबाओ। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।